फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो सेकंड लेसन प्रोज का था द अ लेटर टू गॉड, इस लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं उस पार्ट में बताया हूँ। उसके आगे का वीडियो और उसके आगे की स्टोरी जानने के लिए हम लोग पार्ट सेकंड आज स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट सेकंड में लाइन बाय लाइन मैं आपको ये बताऊंगा कि लेंचो की फसल पूरी नष्ट हो गई थी तो वो किससे सहायता मांगा, कौन उसकी सहायता किया। वो भगवान से सहायता मांगने वाला था तो वो भगवान के पास किस प्रकार से सहायता मांगने की कोशिश किया, क्या भगवान उसकी सहायता किए या नहीं किए, अंत में क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए आइए आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि लेंचो भगवान से हेल्प करने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद वो कहा कि डोंट बी सो अपसेट, इतना ज़्यादा दुखी मत हो। इवन दो माने यद्यपि कि दिस सिम्स मीन्स ऐसा लगे लाइक अ टोटल लॉस, माने पूरी हानि, अर्थात अगर जिंदगी से सब कुछ निकल जाए ना तो भी दुखी मत होना कभी, ऐसा लेंचो कह रहा था। लेंचो ये भी कहा कि रिमेंबर, याद रखे, नो वन डाइज माने कोई नहीं मरता है, आप हंगर माने भूख से। तो लेंचो ये सब बातें उस समय याद कर रहा था कि लोग कहते हैं कि भले ही सब कुछ लॉस हो जाए कभी भी हमको दुखी नहीं होना चाहिए। वो इसको ये भी याद आ रहा था कि लोग ये भी करते हैं, कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता, लेकिन अंत में लेंचो खुद कह दिया कि दैट इज व्हाट दे से, ये तो केवल एक कहावत है। लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। एक्चुअली में रियलिटी ये है कि अगर खाने को किसी भी इंसान को न मिले तो वाकई में मर भी सकता है। तो आगे है कि ऑल थ्रू द नाइट मीन्स पूरी रात। लेंचो थॉट मीन्स लेंचो सोचता रहा, वनली ऑफ हिज वन होप, अपनी सिर्फ एकमात्र आशा के बारे में। और वो आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड मीन्स भगवान की सहायता। भगवान की सहायता नाम की जो उसकी आशा थी उसी के बारे में सोचता रहा रात भर। और ये सोच रहा था कि हुज आइज माने उसकी आंखें, अर्थात भगवान की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को इंस्ट्रक्ट माने बताया गया था कि भगवान की आंखें जो होती हैं ना वो सी एवरीथिंग, हर एक चीज देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप माने क्या गहराई में है, इन वंस माने किसी के भी कॉन्शियंस में, अंतरात्मा में, अर्थात किसी भी इंसान के अंतरात्मा की गहराई में कौन सी चीज छिपी हुई है ना, ये सब भी भगवान की आंखें देख लेती हैं, ऐसा लेंचो को बताया गया था। आगे राइटर कहना चाहते हैं कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो वाज मीन्स लेंचो था, एन ऑक्स मीन्स एक बैल, ऑफ मैन माने आदमी के रूप में, अर्थात लेंचो आदमी के रूप में एक बैल था। इसका कहने का सेंस ये है कि आदमी के रूप में इतना मेहनती था ना वो, कि बहुत काम करता था। आगे राइटर कहते हैं कि वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग मीन्स काम करता था, लाइक एन एनिमल माने एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स माने खेतों में, अर्थात खेतों में एक जानवर के समान काम करता था, अर्थात थकता ही नहीं था। बट स्टिल माने फिर भी, ही न्यू माने वह जानता था, हाउ टू राइट माने लिखना कैसे, अर्थात लिखना जानता था भाई। भले ही वो जानवर के समान काम करता था लेकिन एक बात वो जानता था कि हाउ टू राइट माने लिखा कैसे जाता है, अर्थात वो ये बात जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे मीन्स अगले रविवार को, एट डे ब्रेक माने एकदम सुबह सुबह, ही बिगेन टू राइट, ही बिगेन टू राइट माने वह लिखना शुरू किया, अ लेटर माने एक पत्र, एकदम सुबह सुबह वो एक पत्र लिखना शुरू किया। विच माने जिसे, ही हिमसेल्फ माने वह खुद, वुड कैरी माने ले जाएगा, टू द टाउन माने शहर में, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको क्या करेगा, मेल मीन्स वो पत्र पेटिका में डाल देगा। और ये जो पत्र था ना, इट वाज नथिंग माने ये पत्र, नथिंग माने लेस मीन्स जरा सा भी कम नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड माने एक भगवान के नाम के पत्र, अर्थात जो पत्र लेंचो लिखना शुरू किया वो पत्र भगवान के नाम के पत्र से कुछ कम नहीं था। पत्र में क्या लिखा ये भी जान लिया जाए। लिखा वो गॉड, भगवान,
ही रोट मीन्स वो लिखा, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं ना, तो माई फैमिली माने मेरा परिवार, एंड आई माने और मैं, विल गो हंग्री माने भूखे रहेंगे, दिस ईयर माने इस साल। लिखा पत्र में, प्रभु भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं ना, तो माई फैमिली माने मेरा परिवार, एंड आई माने और मैं, विल गो हंग्री माने भूखे रहेंगे, दिस ईयर माने इस साल। और आई नीड माने मुझे आवश्यकता है 100 पीसोस माने 100 पीसोस की, इन ऑर्डर टू शो माने बोने के लिए, शो मीन्स बोना, इन ऑर्डर टू शो माने बोने के लिए, माई फील्ड माने मेरे खेत को, अगेन मीन्स दोबारा, मेरे खेत को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, एंड टू लीव और जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स माने जब तक कि फसल दोबारा आ नहीं जाती है ना, तब तक जीवित रहने के लिए मुझे ज़रूरत है। बिकॉज माने क्योंकि, द हेली स्टॉर्म मीन्स ओले ने, डॉट 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 मीन्स ये सब बता दिया होगा अंदर कि ओले ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया, इसलिए मेरे को ज़रूरत है। तो ये पत्र में लिखा, और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है कि लेंचो पत्र में क्या लिखा था, तो ये आप लिख सकते हैं। ही रोट माने वह लिखा, टू गॉड मीन्स अर्थात भगवान को, ऑन द एनवेलप माने लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, पुट माने रख दिया, द लेटर माने पत्र को, इनसाइड माने अंदर लिफाफे के, एंड स्टिल माने अब भी, ट्रबल्ड माने परेशान था बेचारा, अब भी परेशान था, लेकिन फिर भी, वेंट टू द टाउन माने शहर गया, एट पोस्ट ऑफिस माने पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प माने वह एक मोहर लगाया उस पर, किस पर, तो ऑन द लेटर माने पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट और उसको डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स माने पत्र पेटिका में, अर्थात उस पर एक मोहर लगाया गया और उसको पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज माने एक कर्मचारी, अर्थात कर्मचारी बहुत होंगे लेकिन उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक डाकिया पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड और वह सहायता भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस मीन्स पोस्ट ऑफिस के अंदर, एक ऐसा डाकिया था जो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी कुछ हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस, वेंट माने गया, टू हिज बॉस माने अपने मालिक के पास, लॉफिंग हार्टली माने दिल खोल कर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, एंड शोड में दिखाया, हिम माने उन्हें, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम का ये जो पत्र था ना, वो अपने पोस्ट मास्टर मतलब बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में, अर्थात अब जैसा जितना दिन से वो काम कर रहा था एक पोस्टमैन के रूप में, अपने पूरे कैरियर में एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, ही नन दैट एड्रेस, इस टाइप का एड्रेस भाई नहीं देखा था वो, अपने पूरे कैरियर में इतना खतरनाक एड्रेस नहीं देखा था कि सीधे भगवान के पास पहुंचाना है पत्र। द पोस्टमास्टर, ए फैट माने एक मोटा, एमिएबल माने हंसमुख, फैलो माने आदमी साथी था, एक बहुत ही हंसमुख और मोटा था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा, तुरंत हंस पड़ा भाई। बट ऑलमोस्ट माने लेकिन लगभग, इमीडिएटली माने तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्न सीरियस मीन्स होता तुरंत गंभीर हो गया, एंड टाइपिंग माने और थपथपाते हुए, द लेटर माने पत्र को, ऑन हिज डेस्क माने अपने डेस्क पर उस पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटेड तुरंत एक कमिटमेंट किया, प्रतिज्ञा किया, कमेंटेड माने तुरंत, वो पत्र को थपथपाते हुए तुरंत कमेंटेड मीन्स बोला, क्या बोला, व्हाट फैथ, क्या विश्वास है भाई। आई विश माने काश, आई हैड द फैथ माने मेरे पास भी वही विश्वास होता, ऑफ द मैन माने उसी आदमी जैसा, हु रोट दिस लेटर, जो यह पत्र लिखा है। बोला कितना विश्वास है यार, अगर काश मेरे पास भी वैसा ही विश्वास होता जैसा विश्वास उस इंसान के पास है, तो मजा आ जाता। और इतना सब कहने के बाद वो कहा कि स्टार्टिंग अप ए करिस्पॉन्डेंस, इतना विश्वास उस इंसान को है जो कि स्टार्टिंग अप माने शुरू कर दिया है, और करिस्पॉन्डेंस माने पत्राचार, विथ गॉड मीन्स भगवान के साथ,
था तो बोला कि भगवान के साथ पत्राचार शुरू कर दे। ऐसा विश्वास तो भाई पहली बार देखे अपने जीवन में। सो माने इसलिए इन ऑर्डर टू शेक माने बचाने के लिए, द राइटर्स फैथ माने लेखक के विश्वास को, इन गॉड माने भगवान में, अर्थात भगवान में उस लेखक अर्थात लेंचो के विश्वास को बचाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर माने वही जो पोस्ट मास्टर थे, कैमअप माने उनके आ गया, विथ एन आइडिया माने दिमाग में, आइडिया माने एक विचार, अर्थात लेंचो का विश्वास बना रहे भगवान में, इसको सोच करके पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आ गया। क्या आइडिया था भाई? वो सोचे आंसर द लेटर, इस पत्र का आंसर माने उत्तर दे दिया जाए भाई, आंसर दिया जाए। बट वेन माने लेकिन जब ही ओपेंड इट माने वो इसे खोले ना, तो इट वाज इविडेंट माने उनको पता चला, ज्ञात हुआ, दैट माने कि टू आंसर इट, इस पत्र का आंसर माने उत्तर देने के लिए ना, नीडेड माने आवश्यकता है, समथिंग मोर कुछ और अधिक चीज की, देन गुडविल माने शुभकामना, इंक माने स्याही, एंड पेपर माने कागज। स्याही, पेपर और शुभकामना के सिवा कुछ और चाहिए उस पत्र का आंसर देने के लिए। बट ही स्टक ऑन, बट माने लेकिन, ही स्टक ऑन माने वह टिके रहे, टू हिज रिजोल्यूशन माने अपने इस निश्चय पर, अर्थात भले ही उनको पता चला कि भाई इसका आंसर देने के लिए कुछ और चाहिए, जैसा कि पैसे मांगा था ना तो पैसे चाहिए, फिर भी वो अपने आइडिया पर टिके रहे। ही आस्क्ड माने वह कहें, फॉर मनी माने पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज माने अपने कर्मचारियों से, अपने कर्मचारियों से भी मांग किए पैसे के। ही हिमसेल्फ गिव, वो खुद दिए, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी माने अपने जो उनके सैलरी मिलती थी उसका भी एक पार्ट दिए, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उनके सेवरल माने अनेकों, फ्रेंड्स माने मित्र, वर ओबलाइज्ड माने कृतज्ञ हुए, टू गिव समथिंग माने कुछ न कुछ दे करके, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी माने इस उदारता पूर्वक कार्य में कुछ न कुछ अपना अपना अर्पित करके उनके कई मित्र भी बेचारे कृतज्ञ हुए। इस प्रकार से पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे भी कलेक्ट किए और उसका विश्वास बचाए रखने के लिए भगवान में वो पत्र का उत्तर देने के लिए भी सोचे। इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल माने असंभव था, फॉर हिम माने उनके लिए, टुगेदर माने इकट्ठा करना, द 100 पीसोस माने 100 पीसोस, सो माने इसलिए, ही वॉज एबल माने वह योग्य हुए, टू सेंड माने भेजने में, द फार्मर मीन्स उस किसान को, ओनली अ लिटिल मोर, ओनली अ लिटिल मोर माने थोड़ा सा ज़्यादा, किससे, हाफ माने आधे से, अर्थात आधे से थोड़ा सा और ज़्यादा भेजने में बेचारे सफल हुए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, ही पुट माने वो रखें, द मनी मीन्स पैसे को, इन एन एनवेलप माने एक लिफाफा में, एड्रेस्ड माने जिस पे पता लिखा था, टू लेंचो माने लेंचो के लिए, एंड विथ देम अ सिग्नेचर, सॉरी विथ देम अ लेटर, और उनके साथ एक पत्र लिखें, कंटेनिंग माने जिसमें लिखा था, ओनली अ सिंगल वर्ड, एक मात्र शब्द, एज अ सिग्नेचर माने एक सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, अर्थात उस पत्र पर पत्र को लिफाफे में रख दिया गया और लिफाफे पर सिंगल एक वर्ड लिखा था, जिस वर्ड का नाम क्या था, गॉड मीन्स भगवान, सिग्नेचर के रूप में। आइए आगे देखते हैं लेंचो को जब वो पत्र मिला तो उसे कैसा लगा। तो द फॉलोइंग संडे माने अगले रविवार को, लेंचो कैम माने लेंचो आया, अ बीट अर्लियर माने कुछ देर पहले, देन यूजुअल माने जैसा कि पहले आया करता था, टू आस्क मीन्स पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। भाई हमेशा आता रहता था पूछने, लेकिन इस बार संडे को थोड़ा और पहले आ गया, जैसा कि पहले आया करता था उससे भी थोड़ा और पहले आया ये पूछने कि क्या उसके नाम का कोई पत्र आया। इट वॉज द पोस्टमैन, ये पोस्टमैन साहब ही थे, हिमसेल्फ माने खुद, हु हैंडेड माने जो दिए, द लेटर माने पत्र को, टू हिम माने उसे, अर्थात पोस्टमैन खुद उसको पत्र दिए, वाइल माने जबकि, द पोस्ट मास्टर माने पोस्ट मास्टर,
एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव कर रहे थे, द कंटेंटमेंट माने संतुष्टि, ऑफ अ मैन माने एक इंसान की, हु हैड परफॉर्म्ड माने जो किए थे, अ गुड डीड माने अच्छा काम। अर्थात जो पोस्ट मास्टर साहब थे ना, वो बड़े ही संतुष्ट का अनुभव कर रहे थे अपने मन में, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा कार्य किए थे। अर्थात लेंचो को पैसे दे करके वो अपने मन में बड़ा ही खुश हो रहे थे, संतुष्टि हो रही थी उनको। और लुक्ड माने देख रहे थे, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस माने डोरवे माने दरवाजे के रास्ते, ऑफ हिज ऑफिस माने अपने ऑफिस के दरवाजे के रास्ते सब देख भी रहे थे और अंदर अंदर बहुत खुश भी हो रहे थे। लेंचो माने लेंचो सोड नाट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, क्या बात है। लेंचो सोड नाट माने नहीं दिखाया, द स्लाइटेस्ट माने जरा सा भी, सरप्राइज माने आश्चर्य, तनिक भी आश्चर्य नहीं दिखाया लेंचो। अनसीइंग द मनी माने पैसे को देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, सच माने ऐसा ही उसका विश्वास था, अर्थात उसका आत्मविश्वास इतना बढ़िया था, वो सोच रहा था भगवान ही पैसा भेज दिए। बट ही बिकम एंग्री, बट माने लेकिन, ही बिकम एंग्री माने वह गुस्सा हो गया। वेन ही काउंटेड माने जब गिना, मनी माने पैसे को गिना तो एकदम पगलाया गया, गुस्सा हो गया। बोला कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती कर ही नहीं सकते हैं, और नार कुड ही हैज डिनाइड, और ना वह मना कर सकते हैं, डिनाइड माने मना करना, लेंचो मीन्स लेंचो को, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ भी लेंचो रिक्वेस्ट माने उनसे प्रार्थना करेगा, मांगेगा ना, तो भगवान इस बात को मना भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान को गिनती नहीं आती है तो वो गिनने में गलत कर सकते हैं। तो सब देख करके बड़ा गुस्सा हो गया जब पैसा गिना कम। कौन गुस्सा हो गया? तो लेंचो। एंड इमीडिएटली माने तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो वेंट अप माने गया, टू द विंडो माने खिड़की पर, टू आस्क फॉर माने पूछने के लिए या मांगने के लिए, पेपर एंड इंक, पेपर माने फिर से कागज मांगा, और इंक माने स्याही, तुरंत विंडो पे जाके मांगा ये सब। और ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल माने सार्वजनिक लिखने के स्थान पर, ही स्टार्टेड टू राइट, ही स्टार्टेड माने वह शुरू किया, टू राइट माने लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग, विथ मच माने बहुत ज़्यादा मात्रा में, रिंकलिंग माने सिकोड़ कर, ऑफ हिज ब्रो माने भौहों को, अर्थात अपने भौहों को बिल्कुल सिकोड़ करके लिख रहा था। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि काज्ड माने इसका कारण ये था कि बाय द इफोर्ट माने जो प्रयास वो कर रहा था, ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, हिज आइडियाज माने अपने विचार को, अर्थात अपने विचार को व्यक्त करने का प्रयास जब कर रहा था तो उसकी भौहें सिकुड़ जा रही थी। इसी कारण से बोल रहा है कि भौहें उसकी सिकुड़ गई थी। और वेन ही फिनिश्ड, और जब वह लिख लिया ना, तो ही वेंट टू द विंडो, ही वेंट माने गया, टू द विंडो माने खिड़की पर, टू बाई माने खरीदने के लिए, अ स्टैम्प माने एक मुहर, विच माने जिसे, ही लिक्ड माने वह चाट लिया, एंड देन माने और तब, अफिक्स्ड मीन्स चिपका दिया, टू द इनवेलप माने लिफाफे पर, विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, विथ अ ब्लो माने प्रहार से, ऑफ हिज फिस्ट माने अपनी मुट्ठी के, अर्थात अपनी मुट्ठी के प्रहार से वह उसको चिपका दिया बिल्कुल। पहले तो खरीदा मुहर, उसका लिक्ड में चाट लिया, उसको गोद तो नहीं रहा होगा, चाट लिया, एंड अफिक्स माने उसको चिपकाया अपनी मुट्ठी के प्रहार से। और द मोमेंट माने जिस क्षण, दैट द लेटर फेल माने वो पत्र गिरा, इनटू द मेल बॉक्स माने पत्र पेटिका में, अर्थात जिस क्षण पत्र पेटिका में वो पत्र गिरा ना, द पोस्टमास्टर वेंट, पोस्टमास्टर साहब वेंट माने गए, टू ओपन इट माने उसको खोलने के लिए, इट सेड माने उसमें लिखा था, पत्र में लिखा था, क्या लिखा था? गॉड भगवान, ऑफ द मनी माने वो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर जो मैंने आपसे कहा था ना, ओनली 70 पीसोस, केवल 70 माने 70 पीसोस, रिच्ड मी मेरे पास पहुँचे हैं। बोला कि जो पैसा मैंने आपसे कहा था ना, उसमें से केवल 70 पीसोस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट माने बचा हुआ, अर्थात सेंड माने भेज दीजिए मुझे, रेस्ट मीन्स बचे हुए पैसे को, सिंस माने क्योंकि, आई नीड इट माने मेरे को ज़रूरत है,
वेरी मच, माने बहुत ज़्यादा। इस पैसे की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मुझे बचा हुआ पैसा भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजिएगा। टू मी माने मेरे पास। थ्रू द मेल मीन्स ये मेल जो पोस्ट ऑफिस का माध्यम है ना, इस माध्यम से मत भेजिएगा मुझे। बिकॉज मीन्स क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर माने हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स माने लुटेरों के झुंड। बोला कि पोस्ट ऑफिस को जो कर्मचारी हैं ना, ये लुटेरों के झुंड हैं, इसलिए मत भेजिएगा मुझे पैसा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। आपका प्रिय लेंचो। तो इस प्रकार से हम लोग इस पूरी कहानी के लाइन बाय लाइन को हिंदी एक्सप्लेनेशन में कवर किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस जगह पे आपको प्रॉब्लम आई और कहाँ समझने में जब सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को फिर से यहाँ तक देखने के लिए सो मेनी थैंक्स एंड थैंक्स ए लॉट।